बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज 12 फरवरी है और दिन है सोमवार का। बहुत सी डेवलपमेंट्स हैं। आज मैं कहीं मेरी कुछ पॉलिटिकल लोगों से, कुछ तजियाकारों से, बड़ी इंपॉर्टेंट लोगों से इस्लामाबाद में मुलाकातें भी हुई, उन पर बात करेंगे। बहुत अहम मालूमात आज मुझे मिली हैं, अंदर क्या चल रहा है, किस तरह की सूरत हाल है, लेकिन उस पर हम बाद में बात करेंगे नेक्स्ट वीडियोज़ में। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं कि लाहौर हाई कोर्ट ने अब से चंद लम्हे पहले बड़ा फैसला सुना दिया है। ये महफूज फैसला था, बड़ा फैसला ज़रूर है, लेकिन ये बुरा फैसला है। और बुरा फैसला इसलिए है कि लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस अली बाकर नजवी साहब ने नून लीग को बचा लिया है। जस्टिस अली बाकर नजवी साहब ने फैसला सुनाते हुए ये कहा है जनाब कि जितनी भी तहरीक इंसाफ की ये धांधली की शिकायत हैं, और धांधली की शिकायत आप इसको नहीं भी कह सकते, आप सिंपल ये कह सकते हैं कि तहरीक इंसाफ ने 18 हलकों में इंतखाबात को चैलेंज किया और सिर्फ ये कहा कि जनाब जो फॉर्म 45 हैं उनके ऊपर जो वोटों की तादाद है उसको सही काउंट नहीं किया गया। लेकिन जस्टिस अली बाकर नजवी साहब ने दरखास्तें खारिज करते हुए कहा है कि जनाब आप इलेक्शन कमीशन के पास जाएं। किस इलेक्शन कमीशन के पास? उस इलेक्शन कमीशन के पास जिसने पाकिस्तान की तारीख के बदतरीन इलेक्शन करवाए हैं, उस इलेक्शन कमीशन के पास जिस इलेक्शन कमीशन ने इन आरओज़ को मुंतखब किया था, उस इलेक्शन कमीशन के पास जिन्होंने इन ब्यूरोक्रेट्स को लगाया था, उस इलेक्शन कमीशन के पास जिन्होंने अदलिया से ब्यूरोक्रेट्स लेने के बजाय ब्यूरोक्रेसी से लिया। इन्होंने कमज़ोर, करप्ट, नाअहल, चोर, डाकुओं, लुटेरों के फैसिलिटेटर, सहूलतकार, ये सारे ब्यूरोक्रेट उन्होंने चुन चुन के लगाए थे। सिवाय उसमें से जो अपनी तनख्वाह के मुताबिक जो हलाली निकले हैं, जो हलाल खाने वाले निकले हैं, उन आरओज़ की तादाद कोई 15 से ज़्यादा नहीं है। 15 से 20 आरओज़ हैं जो हलाली निकले हैं, जिन्होंने हलाल जो है अपनी की है रोज़ी। बाकी सब ने सबसे मुराद यह है कि जिनको कहा गया कि चेंज कर दें, उन्होंने चेंज कर दिया है। और एक बात मैं आपको बता दूं, जितनी धांधली हुई है वो सारी की सारी 98% आरओज़ ने की है। जो 98% जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स थे वो डट गए हैं। उन्होंने पाकिस्तान से वफादारी का हक अदा कर दिया है, वो मुहिब वतन निकले हैं, वो उन्होंने अवाम के मैंडेट का पहरा दिया है और उन्होंने बिल्कुल कोई दो नंबरी नहीं की। उनके ऊपर कईयों पे दबाव आया। और मैं इससे जुड़ा हुआ एक टॉपिक और भी आपके साथ डिस्कस करता हूं, जो मैं समझता हूं कि पीटीआई की जो इस वक्त बाहर लीडरशिप है ये कंप्रोमाइज्ड है। मैं पहले समझता था कि ये डफर हैं, नालायक हैं, नाअहल हैं, निकम्मे हैं, सुस्त हैं, काहिल हैं। नहीं, ये कंप्रोमाइज्ड हैं। इसकी मैं आपको वजूहत बताता हूं। लेकिन पहले आपको बता दूं कि हमारे जो वहाँ जो दोस्त हैं, अरशद अली साहब हैं, वकास अवान साहब, मोहम्मद इशफाक साहब, उन्होंने जो हल्के बताए हैं कि कहाँ कहाँ के हल्के चैलेंज हुए थे, वो मैं आपको बता देता हूँ। और ये तमाम हल्के वो हैं जैसे मरियम नवाज़ जीती हैं, अलीम खान जीते हैं, हमजा शहबाज जीते हैं, ये सारे। अच्छा, इसमें किस किस की दरखास्तें उन्होंने खारिज की हैं जनाब? जो अलीम खान का हल्का था वहाँ से, उसके खिलाफ, मरियम नवाज़ के खिलाफ, सैफुल मुल्क खोखर के खिलाफ, अता तारड़ के खिलाफ, ओन चौधरी के खिलाफ, ख्वाजा आसिफ के खिलाफ जो रिहाना डार साहबा की थी, शाहिद उस्मान के खिलाफ, शाकिर बशीर अवान के खिलाफ, इरफान शफी खोखर के खिलाफ, खालिद खोखर का जो हल्का है, फैसल इकराम का PP 46, PP 47, चौधरी मोहम्मद मंशा का PP 53, राना अब्दुस्तार और PP 170, इनके इंतखाबी नतायज जो हैं वो चैलेंज किए गए थे। और इसमें जिन्होंने चैलेंज किए थे ख़ास तौर पर सलमान अकरम राजा साहब, ज़ुबैर न्याजी साहब, और ज़ुबैर न्याजी साहब के अलावा मैं आपको बता देता हूँ जो PTI के लोग थे, बहरहाल जो यहाँ से जीता हुआ था उन्होंने सॉरी, और मियाँ महमूद रशीद, ज़हीर अब्बास खोखर, इन्होंने चैलेंज किए हुए थे। शहजाद फारूक, आलिया हमज़ा, ज़ुबैर न्याजी, रूबा उमर, रेहाना डार, सलमान अकरम राजा, मलिक तौकीर अब्बास, इन लोगों ने जो है वो चैलेंज की हुई थी, जो इनको हराया गया। देखें दरख्वास्त क्या थी? दरख्वास्त बड़ी सिंपल थी कि जनाब प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स ने फॉर्म 47 जारी करना था फॉर्म 45 की बेस पे। फॉर्म 45 क्या है? फॉर्म 45 है कि जिसके ऊपर लिखा हुआ होता है कि किस उम्मीदवार ने पोलिंग स्टेशन के ऊपर कितने वोट लिए हैं, उन सारों का वो सारे फॉर्म 45 जाते हैं आरओ ऑफिस में। आरओ उनको इकट्ठा करता है, काउंट करता है और फिर फॉर्म 47 जारी करता है। सिंपल PTI के इन लोगों की दरख्वास्त ये थी कि फॉर्म 45 के मुताबिक गिनती दोबारा करवा लें, लेकिन अली बाकर नजवी साहब ने कहा नहीं, आप इलेक्शन कमीशन जाएं। तो आज एक मरतबा फिर लाहौर हाई कोर्ट ने बचाया शरीफ खानदान को, वरना ये सियासी तौर पर देखें, सियासी तौर पे शरीफ खानदान तबाह और बर्बाद हो गया है, कहीं का नहीं रहा। अली बाकर नजवी साहब थोड़ी देर से के लिए बचा लेंगे, लाहौर हाई कोर्ट बचा लेगी, सुप्रीम कोर्ट बचा लेगी, जजेस बचा लेंगे, कोई मसला नहीं है। लेकिन एक बात हमारी जुडिशरी को देखनी चाहिए कि लोगों को अदलिया से जितनी लोगों के अंदर इस वक्त तहफ़्फ़ुज़ात हैं, शिकायत हैं, शिकवे हैं, जो लोगों का ट्रस्ट लेवल ख़त्म हो गया है, ये पाकिस्तान की अदलिया के लिए ज़हर कातिल है। यह पाकिस्तान की अदलिया के लिए बहुत खौफनाक और ख़तरनाक है कि पाकिस्तान के अवाम का एतमाद अदलिया से बिल्कुल उठ चुका है। और इससे ज़्यादा खौफनाक क्या बात हो सकती है कि करोड़ों पाकिस्तानियों का मैंडेट चोरी हुआ है और अदलिया जो है वो भेज रही है उसी इलेक्शन कमीशन के पास जिस इलेक्शन कमीशन ने ये सारी वारदात डाली है। अब मैं आपको कुछ चीज़ें बताता हूँ। मैं PTI को रिटर्निंग ऑफिसर्स ने, क्या प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स ने, रिटर्निंग ऑफिसर्स ने नहीं, रिटर्निंग ऑफिसर तो पूरे हल्के का होता है, प्रिजाइडिंग ऑफिसर हर पोलिंग स्टेशन का होता है।
प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स ने पीटीआई को क्या बातें कही हैं, जिस पे पीटीआई की क़यादत जो बाहर है कोई एक टके का इन्होंने उसके ऊपर काम नहीं किया। तो ये कंप्रोमाइज़ नहीं, तो ये क्या है, ये कहाँ से खेल रहे हैं, ये किससे हिदायत ले रहे हैं, कौन इनको चला रहा है, ये किसके हाथों में यरगमाल हैं। इनको बताना चाहिए। अगर मतलब करोड़ों लोगों ने वोट दिया इमरान खान को, इमरान खान जेल में बैठा हुआ है और ये बाहर किसके इशारों पे चल रहे हैं, किसके साथ इन्होंने डीलें की हुई हैं। क्या ये इसलिए फिर बाहर फिर रहे हैं कि इनको ये 4-5 जो इनके मेन लोग हैं इनको कोई नहीं हाथ लगाता पकड़ता नहीं है, ये टॉक शोज पे भी जा रहे हैं कि ये बिके हुए हैं, डील की हुई है इन्होंने, कंप्रोमाइज्ड हैं, कहीं और से खेल रहे हैं। फिर यही वजह नजर आती है। वजह क्या है, प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने पीटीआई को एक तो बताया सारा कुछ, प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स ने रब्ता करके उन्होंने कहा जी पहली बात तो यह है कि हमें जो है वो और फिर उन प्रिजाइडिंग ऑफिसर से मेरी भी बात हुई और कुछ ने मुझे कहा कि हम पीटीआई वालों को बता चुके हैं, कह चुके हैं कि ये करें, लेकिन नहीं कर रहे। क्या, एक तो उन्होंने बताया कि जनाब हमारी जब ड्यूटीज़ के लिए हमें इन्होंने भेजे लेटर भेजे हर प्रिजाइडिंग ऑफिसर को कि आपका ये 6 बंदों का अमला होगा, ये इतने बंदों का अमला होगा। तो कहते हैं वो जो नंबर लिखे हुए थे उस अमले के लोगों के, जब नंबर मिला है तो नंबर बंद थे। फिर इनको आरओ को कहा कि ये तो नंबर ही बंद है, ये जवाब आरओ जवाब ना दे। फिर आरओ ने क्या किया कि आरओ ने नंबर भेज दिए कि ये एक और आपको लेटर भेज रहे हैं, जिस जिस इदारे का हमने आपको स्टाफ दिया है ये उस इदारे के फोकल पर्सन का नंबर है, आप उससे रब्ता करें। और ये बहुत लेट लेटर भेजे गए। जब इन्होंने उनसे रब्ता किया फोकल पर्सन से, उन्होंने कहा ये तो पहले बताया नहीं गया, लेट बताया गया, अब तो कई बंदे चले गए और कुछ लोगों के फिर भी नंबर बंद रहे। फिर उन्होंने उस रात फ़ोन किया कि जनाब हमारा तो स्टाफ पूरा नहीं है, क्या करना है हमारा। उन्होंने कहा आप प्राइवेट ले लें स्टाफ, चाहे आप अपने कोई फैमिली मेंबर कोई भी उसको ले आएँ, उसको पे हम आप कर दें, पे आपको हो जाएगा, लेकिन आप मतलब जिस तरह से भी आपने खुद मैनेज करना है आप अपना स्टाफ जो है वो पूरा कर लें। स्टाफ पूरा हो गया, चलें जी पहुँच गए। सुबह 8 बजे जिसने पोलिंग स्टेशन पे पहुंचना था वो अपने घरों से कई बेचारे सुबह 5 बजे निकले, कई सुबह 4 बजे निकले, ठीक है, निकले, दूर पोलिंग स्टेशन थे, बताया भी लेट गया। और फिर कई लोगों को के पास जो है वो एंड्रॉयड मोबाइल नहीं थे, उन्हें कहा गया कि आप लें, क्योंकि वहाँ से रिजल्ट अपलोड करना था, फॉर्म 45 जो है वो अपलोड करना था इलेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम जो करोड़ों रुपए से बनाया गया था उसके ऊपर। पहुँच गए जनाब पोलिंग स्टेशन के ऊपर। पोलिंग स्टेशन के ऊपर पहुँचे, हर जगह पे पोलिंग इसलिए लेट शुरू हुई तकरीबन क्योंकि पोलिंग स्टाफ ही बेचारा बहुत लेट पहुंचा, इतने दूर से सारी चीज़ें। फिर ये पोलिंग स्टाफ पहुंच गया, कई पोलिंग स्टेशन पे कुछ लोग आ गए, ख़वातीन के पोलिंग स्टेशनों पे ख़ास तौर पे, और उनको डराया गया, धमकाया गया, सारी चीज़ें की गई। फिर क्या हुआ कि जनाब पोलिंग ख़त्म हुई। पोलिंग ख़त्म होने पर उन्होंने फॉर्म 45 जो है, उनके पास जो फॉर्म 45 होते हैं उनको जो दिए जाते हैं वो दिए जाते हैं, अगर 20 उम्मीदवार हैं तो उनको 20 तो उनको देने के लिए होते हैं कि हर एक को जो है वो एक एक कॉपी फॉर्म 45 की दी जाएगी। एक फॉर्म 45 उन्होंने बाहर जिस्मा करना होता है, जो पोलिंग स्टेशन होता है वहाँ पे गोंद के साथ उन्होंने वहाँ पे पेस्ट करना होता है। एक उन्होंने अपने पास रखना होता है, एक उन्होंने सिक्योरिटी वालों को देना होता है, जो वहाँ पुलिस सिक्योरिटी कर रही है, जो भी इदारा सिक्योरिटी कर रहा है, एक उनको देना होता है। एक उन्होंने दो उन्होंने आरओ ऑफिस में जाके जमा कराने होते हैं, एक आरओ को, एक वहाँ इलेक्शन कमीशन के जो स्टाफ बैठा है उसको। ये है फॉर्म 45 का पूरा। अच्छा हुआ क्या, ये जब गए वहाँ पे पहले तो इनको अंदर इंटर नहीं होने दिया गया आरओ ऑफिस में प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स को। फिर मैं आपको जो लास्ट मेरी वीडियो है वो अगर आप या तो सुनना चाहते हैं सुन लें, 10 मिनट आपके पास नहीं है तो आप साकिब बशीर साहब के ट्विटर पे जाएं और उस तहरीर को पढ़ लें जो नबील अनवर ढक्कू साहब ने चकवाल के ऊपर लिखी है। चकवाल और तलागां के ऊपर हर डिस्ट्रिक्ट में हर जगह वही हुआ है कि उन्होंने नबील अनवर ढक्कू ने लिखा है कि वो खड़े थे, उन्होंने बताया प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स अभी उनका कॉन्वॉय बनाया जा रहा था, उनका एक शाहराह पे रोका हुआ था सुबह 4 बजे या उससे पहले जब भी, तो उन्होंने रेडियो पे सुना कि जनाब नून लीग वाला बंदा जीत गया। वो कहते हैं अभी रिजल्ट तो हमारे पास है, प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स हम में, ये कहाँ से जीत गया, अनाउंस हो गया। तो आपको पता ही है कहाँ कैसे अनाउंस हुआ है। अच्छा फिर वो कहते हैं कि जनाब जब पोलिंग ख़त्म हुई हमने अब वो अपलोड करना था फॉर्म 45, नेट ही नहीं था, और उन्होंने पीटीआई वालों को कहा कि आप इलेक्शन कमीशन को रिटर्न दरखास्त लें और पूछें कि जनाब इलेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम के जरिए कितने रिजल्ट आपके पास आए थे, पूरी रिपोर्ट दें। पीटीआई वालों ने नहीं दी। फिर वो कहते हैं प्रिजाइडिंग ऑफिसर कि हम जब पहुंचे वहां पे लंबी लंबी हमारी लाइनें लगाई गई, पहले तो हमें अंदर नहीं जाने दे रहे थे, जाने दिया गया, लंबी लंबी लाइनें, शदीद सर्दियों में सुबह 4 बजे तक 5 बजे तक उन बेचारों को खड़ा रखा गया, उनकी इंसल्ट की गई प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स की, और साथ ही बहुत से प्रिजाइडिंग ऑफिसर से धमका के और उनसे खाली उनके ऊपर फॉर्म 45 भी दस्तखत करवाए गए, कुछ से 2 नंबरी से करवाए गए। उन्हें कहा कि यहाँ दस्तखत कर दें, उन्होंने दस्तखत किया, उन्होंने ये तो फॉर्म 45 है, उन्होंने कहा ये वो ड्यूटी आपने किया ना उसके हम दस्तखत करवा रहे हैं। इस तरह से 2 नंबरी से करवाए गए और ये सारा कुछ। अच्छा अब ये हुआ है कि प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स ने पीटीआई वालों को कहा है कि जनाब आप हर रिटर्निंग ऑफिसर्स को दरखास्त दें कि ये जो आपके यहाँ पे कैमरे लगे हुए थे
बाहर लगे हुए हैं अभी भी CCTV कैमरे, इसके हमें फुटेज चाहिए कि कौन सा प्रिजाइडिंग ऑफिसर कितने बजे आपके पास आया है। अब जब ये फुटेज PTI मांगेगी वो फुटेज देंगे नहीं, तो ये इनकी ग्राउंड बनेगी कि जनाब हमने फुटेज मांगी हमसे दे नहीं रहे, ताकि हमें पता चले प्रिजाइडिंग ऑफिसर कितने बजे आए हैं, कौन कौन लोग आए हैं, नून लीग के लोग अंदर आए हैं, कौन लोग थे जो अंदर आए हैं। जिस तरह से रिजल्ट चेंज हुआ PTI ने नहीं दी दरखास्त। PTI को रिटर्निंग प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स ने कहा है कि आप सुप्रीम कोर्ट जाएं, कमीशन बनवाएं, हम कमीशन में आके बयान देंगे कि ये हमारे पास फॉर्म 45 है और PTI जीती है। फिर एक और बात सुन लें, मुझे एक और बात पता चली कि एक व्हाट्सएप ग्रुप था रिटर्निंग ऑफिसर्स के साथ प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स का। जब वो पता चला कि जीत कोई और नून लीग वाला गया है, तो प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स ने ना अपने अपने फॉर्म 45 उस ग्रुप में शेयर करने शुरू कर दिया कि जीते तो PTI है वहां से। तो जनाब RO ने पहले उस ग्रुप की सेटिंग चेंज की, ओनली एडमिन किया कि सिर्फ एडमिन मैसेज भेज सकता है और साथ ही फिर ग्रुप डिलीट कर दिया। अब ये सारी वो चीज़ें जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स, क्योंकि प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स बहुत सारे थे, टीचर्स थे, लेक्चरर थे, प्रोफेसर थे, और ख़ास तौर पे क्रेडिट देना चाहिए हमारी जो फीमेल टीचर्स थी उनको, फीमेल जो लेक्चरर्स थी उनको। इस्लामाबाद की 3 फीमेल लेक्चरर्स के ऊपर बड़ा उनको बाद में बुलाया गया कि आप फॉर्म 45 के ऊपर दस्तखत, उन्होंने नहीं किया उन्होंने, ठीक है। और जो डट गई हैं वो खास तौर पे खवातीन, और जो सबसे ज़्यादा पोलिंग स्टेशनों पे निकली हैं वो भी खवातीन निकली हैं जिन्होंने आके वोट डाला है। तो PTI का क्या ये काम नहीं था कि एक वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताते कि ये इरेगुलरिटीज हुई हैं? क्या PTI का काम नहीं था कि वो रिटर्न दरखास्त जाके दें इलेक्शन कमीशन में और पूछो उनसे कि आपका EMS क्यों काम नहीं किया? क्या PTI का काम नहीं है कि वो इलेक्शन कमीशन से जाके पूछें कि हमें आप रिटर्न बताएं कि आपने कब कब रिजल्ट अनाउंस किए, आपने रिजल्ट लेट अनाउंस क्यों किए, आपके ये सारी चीज़ें पूछें सुप्रीम कोर्ट में जाके। अच्छा, ये जो मैं ये कहता हूँ कि लोगों की तवक्कुआत सुप्रीम कोर्ट से बिल्कुल नहीं बढ़ानी चाहिए, सुप्रीम कोर्ट से कोई इंसाफ नहीं मिलेगा, मैं खुद इस बात का कायल हूँ, लेकिन इत्माम हुज्जत भी तो आपने करनी होती है, आपने एक नैरेटिव भी तो बनाना है, आपने अवाम में बयानियत भी तो बनाना है, आपने अवाम के सामने चीज़ों को एक्सपोज भी तो करना है। आप जाएँ सुप्रीम कोर्ट के सामने सारी चीज़ें रखें, दरखास्त आपकी मुस्तरद हो जाएगी। जब लेवल प्लेइंग फील्ड वाली PTI की बात नहीं सुनी गई तो काजी फैसल साहब के शदीद हामी काजी साहब के खिलाफ हो गए कि यार ये ज्यादती कर रहे हैं। आप जाएं तो सही, आप 100 दरखास्तें लेके जाएंगे सुप्रीम कोर्ट, यार 80 वो मुस्तरद करेंगे, 20 तो आपके हक में फैसले देंगे ना। तो ये वो, अच्छा कुछ चीज़ें होती हैं, कुछ मुझे भी पता है, मुझे ये समझाया जाएगा, देखें जी ये RO के खिलाफ तो हमने हाई कोर्ट में जाना है, इलेक्शन कमीशन में जाना है, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। और भाई यहाँ पे चीज़ें कोई नॉर्मल थोड़ी चल रही हैं, आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में जाएं 184(3) के तहत मुस्तरद जो जाएगी ना दरखास्त, वो होनी है, लग भी जाए तो इंसाफ आपको नहीं मिलना, लेकिन आवाम तो देखेगी, लाइव प्रोसीडिंग अगर होती है पूरी कौम तो देखेगी कि यार PTI तो आखिरी दम तक लड़ती रही है, इनके लोग अगर हो गए हैं सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा रहे। तो इससे मुझे ये लगता है कि ये नालायक नहीं है, ये निकम्मे नहीं है, ये डफर नहीं है, ये कंप्रोमाइज्ड है। और ये अब एक बड़ी अजीब सूरत हाल है कि ना ये कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, ना ये वाइट पेपर जारी कर रहे हैं, ना ये रिपोर्ट जारी कर रहे हैं। सोशल मीडिया पे सारे मीडिया वाले लगे हुए हैं, इंटरनेशनल मीडिया पूरा रिपोर्ट कर रहा है। अगर कोई नवाज शरीफ की तरह घरों में छुप के बैठा हुआ है तो वो PTI की लीडरशिप है, होम्योपैथिक ये बयान दे रहे हैं, कोई सख्त प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर रहे, कोई ये बात नहीं कर रहे, पता नहीं क्या हो गया इनको। मुझे तो समझ नहीं आती कि कहाँ से ये खेल रहे हैं, कौन है इनके साथ राब्ते में जिसके कहने पे ये सारा गंदा खेल खेल रहे हैं PTI की जो बाहर लीडरशिप है। तो ये PTI के लोगों को देखें, मुझे PTI के एक बंदे ने कहा कि आप जो है वो प्लीज़ ट्वीट ना किया करें, आप हमें बताया करें कि हमें सजेस्ट किया करें कि हम ये करें। भाई मेरा काम आपको सजेशन देना नहीं है, आप इतने बच्चे नहीं हैं। ट्वीट्स मैंने पहले भी किए, मैंने कहा कि इन्होंने ये आज तक इस लम्हे तक इन्होंने ये वो रिपोर्ट जारी नहीं की, वो बाहर से UK से किसी ने वो सारी चीज़ें अपलोड की हैं, मैं वो रिपोर्ट नहीं देख सका। PTI पाकिस्तान में एक रिपोर्ट जारी नहीं कर सकी कि किस किस रिटर्निंग ऑफिसर को कितने अरसे से ब्यूरोक्रेट लगाया गया था, वहाँ पे उस ओहदे पे DC लगाया गया था, कौन कौन सा कमिश्नर कितने कितने अरसे से मौजूद है, मुल्तान वाले कमिश्नर को देखने कितने अरसे से वो कमिश्नर है वहाँ पे। इलेक्शन कमीशन ने झूठ बोला था कि हमने रीशफल किया, ये सारी चीज़ें नहीं की PTI ने। देखें जो काम जबरान इलियास कर रहा है, जो काम अजहर मिशवानी कर रहा है, जो काम ओवरसीज पाकिस्तानी बैठ के कर रहे हैं, उसका तो कोई मैच नहीं है, उसकी तो कोई मिसाल पाकिस्तान में नहीं मिलती। उनकी इमरान खान से मोहब्बत, कमिटमेंट और जबरान इलियास की पूरी टीम, उनकी सोशल मीडिया टीम, उनके जो लोग वो चीज़ें तैयार कर रहे हैं, जो वो ड्राइव्स बना रहे हैं, जो वो वेबसाइट्स बना रहे हैं, जो वो डाटा अपलोड कर रहे हैं, ये सारा काम 100/100 नंबर कमाल। कोई जमात ऐसा नहीं कर सकती जितने वो लोग डेडिकेटेड बगैर पैसों के कर रहे हैं, जबरान इलियास, अजहर मिशवानी और उनकी पूरी टीम, जुनेद और ये सारे, बाकी को मुझे नाम नहीं आते जो भी हैं ये सारे। लेकिन यहाँ क्या इनका काम नहीं है? ये जो यहाँ पे जो भागे फिर रहे हैं, दौड़े फिर रहे हैं, जिन्होंने सारों ने यहाँ पे जो है वो PTI संभाली हुई है, तो इनका काम था ना, ये रोज़ाना यहाँ पे 4-4 प्रेस कॉन्फ्रेंस होती इनकी यहाँ पे सेक्रेटेरिएट में, लेकिन वो ऐसे मज़े से बैठे हुए जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। तो ये आवाम के मैंडेट के साथ खिलवाड़, ये भी उसमें पूरे पूरे शरीक हैं।
ये जो भी बड़ी साजिश है, जो भी बड़ी गेम है, ये पूरे ऑन बोर्ड है, ये पूरी तरह कंप्रोमाइज्ड है, ये पूरी तरह पता नहीं अब क्या है। कोई इन्होंने शायद कोई चीज़ लिख के दी हुई है कि हमें गिरफ्तार ना किया जाए, हम ये सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे, या कोई इन्होंने कहीं से कोई पैसे पकड़े हुए हैं, या इन्हें कोई और चीज़ है। ये कई छोटे छोटे वसीम कादिर अभी भी पीटीआई में मौजूद हैं, जो बज़ाहिर इमरान खान के साथ थे, इमरान खान के नाम पे जीते। इनमें से कई आप देखेंगे जो ये भी कहीं ना कहीं जाएंगे। तो ये एक बड़ा सवाल है जिस पे पीटीआई को जवाब देना चाहिए। मेरे तो 4-5 सिंपल सवाल हैं। अभी तक सुप्रीम कोर्ट से क्यों रजू नहीं किया गया? अभी तक कोई इरेगुलरिटीज़ के ऊपर वाइट पेपर जारी क्यों नहीं किया गया? कोई रिपोर्ट जारी क्यों नहीं की गई? धांधली के शवाहिद क्यों नहीं जारी किए गए? धांधली की वीडियोस के ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं की गई? यानी आप देखें यहाँ तो मतलब मुखालिफ उम्मीदवार इनके हक में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और ये चुप करके बैठे हुए हैं। तो ये चीज़ें इतनी सादा नहीं है, कुछ तो है इसमें, दाल में काला है। आप लोगों को खुद इस पर बात करनी चाहिए और इनसे सवाल करना चाहिए कि ये कहाँ से खेल रहे हैं। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह करीम हम सबका हामी नासर हो। अल्लाह हाफिज़।